मैं विधूरी के इन अल्फाज को और इस लैंग्वेज को उनकी जो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है और जिसका कोई उनको इजाज़त नहीं है इस बात की कोई कहने की किसी कौम किसी बिरादरी को मुसलमानों को इस तरीके से कंडम करना। मुसलमान वो कौम है कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कब्ज़े में था और बेड़ियाँ पड़ी हुई थी हमारे ग़ुलामी की, तब मुसलमान ने बढ़ चढ़कर सबसे इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, जेलें काटी, सीने पे गोलियां खाई जलियांवाला बाग में और बहुत जगह पर, और हर किस्म की तकलीफ़ें सही, यहाँ तक कि फांसी के तख्ते को भी चूमा। कितने उलमा शहीद हुए, फांसी पर चढ़े, और ये तारीख़ गवाह है। लेकिन इसके बावजूद हम मुस्लिम कौम के लिए इस किस्म के ख़यालात करना, इस किस्म की बात करना और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पार्लियामेंट जैसी जगह में इस्तेमाल करना, बहरहाल कोई नहीं कर सकता, न इजाज़त है किसी की। और जबकि स्पीकर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, जो कोई कंट्रोलर हैं उसके हाउस के, बहरहाल उनकी मौजूदगी में, और उन्होंने बहरहाल जो कुछ भी कहा है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। बल्कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, इनकी मेंबरशिप ख़त्म होनी चाहिए। उससे पहले कोई सज़ा देना वो नाकाफ़ी है इनके लिए। और हम बहरहाल देश हमारा भी है, हम भी इस देश के मतलब ये मालिक हैं, इस देश के अंदर रहते हैं, और सारी बहरहाल हमने हमेशा इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारी हुकूमत रही हो या ना रही हो, लेकिन बहरहाल हमने मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा काम किया और आज भी कर रहे हैं। अगर विधूरी के पीछे अगर कोई बीजेपी की साजिश है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको साजिश को ख़त्म करने के लिए बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को साहब को इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए। ये देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे लोग, और देश को मतलब ये कि आज मैं इस तरीक़े से कंडम इन्होंने इस जलील कराया है, और ये जो बातें कही हैं तो इससे उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं बनी है। ये तो देश के लिए बहुत ही यानी नाकाबिल बर्दाश्त मकाम है कि देश के अंदर सारी उनके हाथ में ताकत होते हुए इसके बावजूद उनका एक मेंबर पार्लियामेंट इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। तो मैं चाहूँगा कि अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है तो इसको फ़ौरन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, पार्टी से निकाला जाए, सज़ा दी जाए। जब हम मतलब ये समझेंगे कि इसमें, वरना अगर इस तरीके से मुल्क के हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई और सन 24 पर की तैयारी इस तरीके से की जाएगी तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे मतलब ये है कि अपनी पोजीशन ख़राब कर रहे हैं वो। हम बहरहाल जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, अपोजिशन का संगठन है, मजबूत है और बना है, और इंशाअल्लाह वो उसकी और मजबूती रोज़ बरोज़ हो रही है। तो इसलिए उनको देखना चाहिए कि अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ये सन 24 का, तो इन बातों से काम नहीं चलेगा, अच्छे काम करने से बहरहाल वोट मिलता है आदमी को, खिदमत से अज़मत मिलती है। लेकिन ये गलत काम करने से, मुल्क के हालात बिगाड़ने से, ये फसादात कराने से इज़्ज़त नहीं मिलती। तो इसलिए मेरी मांग है कि इस बात का जो दुख सारे हमें सब मुसलमानों को, सारे मेंबरान पार्लियामेंट को, सबको हुआ है,
तो ये मुल्क के लिए ये कोई अच्छा काम नहीं है। इससे ज़्यादा बुरा काम नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट जैसी जगह में जहाँ पर कोई गैर महज़ब लफ्ज़, कोई अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। अगर कोई मेंबरान अपनी तकरीब में कोई बात कह देता है तो उसको स्पीकर साहब उसमें से निकलवा देते हैं स्पीच से। लेकिन इतनी गलत लैंग्वेज और इस अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल करना ये बिल्कुल नाकाफ़ी। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो बहरहाल हम सारे अपोजिशन के लोग बैठकर कुछ ना कुछ इसमें फैसला करेंगे। सर, रमेश भी दूरी के वाला नहीं है। भाजपा एक 18 साल पर है, इसलिए हर दिन एक नए निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके खिलाफ यानी कि रमेश बदौड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसी संभावना है कि भविष्य में उन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष तक बना दिया जा सकता है। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता है। जी नहीं, तो अगर नहीं उनके साथ कोई इस तरीके से यानी कोई मजबूत उनके ख़िलाफ़ कदम नहीं उठाया जाएगा, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, तो हम समझेंगे कि इसमें इनके पीछे बीजेपी की साजिश है। और वो उन्हें सन 24 दिखाई दे रहा है, उसकी तैयारी के लिए वो इस किस्म के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकते, खुद कमज़ोर हो रहे हैं। पीएम का बयान है कि बनाया है, वहीं राहुल गांधी का कहना है कि समस्या कार्यान्वयन की है कि आखिरकार कब से लागू होगा इसकी कोई तारीख नहीं तय की गई है। हाँ, अब ठीक है, वो राहुल जो बात कह रहे हैं वो सही है। इसमें मैं भी उसकी तायद करता हूँ कि मतलब ये है कि कोई इसमें कोई कार्रवाई करने का कोई यानी कब लागू होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये सिर्फ एक नुमाइश करने के लिए और सन 24 का मैदान बनाने के लिए, अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ किया गया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया। ठीक है, अब ये तो बहरहाल मतलब ये अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की राय है और उसमें अच्छे काम होने चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम उसका वेलकम करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में यानी कि मथुरा में जो सर्वेक्षण होना था वो नहीं हुआ। हाँ, तो अब बहरहाल सब कुछ हो गया, अब इतने दिनों से सब कुछ कर लिया गया, अब उसमें बाकी रह गया करने के लिए। ठीक है, अब जो कुछ अदालत का फैसला है, ये तो अदालत का फैसला अलग चीज़ है और पब्लिक की राय अलग चीज़ है।